गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम आपको रेखाएं एवं कोण के बारे में आप लोगों को सारे थ्योरी दे चुके थे। आज हम उस चैप्टर का प्रश्नावली का क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 6.1 यह एनसीईआरटी पुस्तक की है। आप इससे सारे प्रश्नों को आज हम लोग देख लेंगे। कुल इसमें 6 प्रश्न हैं, उसे देखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में दे रखा है कि आकृति दे रखी है। कह रहा है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। सी डी और ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण एओसी प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री है और कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री है तो कोण बीओई और प्रवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। प्रवर्ती कोण का मतलब हम क्या होता है समझे? रिफ्लेक्स एंगल, समझ गए? देखिए अभी आपको यह चित्र दिया हुआ है, हम यहाँ चित्र को दर्शा देते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। अब देखिए यह लिखा हुआ है ए, यह बी, यह सी है, यह आपका डी है और यह आपका ओ है और ये आपका ई दे रखा है। इस तरह से दे रखा है बाबू। अब इसमें दे क्या रखा है तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, या आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, इसमें दे रखा है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? तो देखिए जो जो दिया हुआ है लिख देते हैं हम। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, ये भी लिख दीजिए। अब कह रहा है ज्ञात क्या करना है तो लिखना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? तो कोण बी ओ ई और क्या कोण, और कोण कौन सा कोण ज्ञात करना है तो प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। ये दोनों कोण ज्ञात करना है। आइए अब हम इसको देखते हैं। क्या देखते हैं? यह आपको चित्र दिया हुआ है पुस्तक में। ठीक है, अब देखिए कोण ए ओ सी, आप देखिए कैसे पढ़ा जाता है। कोण ए ओ सी मतलब यह कोण दिया हुआ है। ठीक है, कोण बी ओ सी मतलब ये कोण। बाबू ने जब बीच में जो दिया रहता है ना, बीच में वही कोण होता है। देखिए ये वाला कोण है। यहाँ पे अनेक कोण बनेंगे, इसीलिए यह दोनों शीर्ष को भी लिखा जाता है, जिससे यह पता चल जाए कि ये वाला कोण है और इधर ये वाला कोण है। इस दोनों का मान कितना दे रखा है बाबू? 70। कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। मगर हमको यह पता नहीं है कि यह कितना है और यह कितना है, मगर हमको यह दोनों का मान कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। अब देखिए बीओडी का मान दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है? बीओडी यह आपको 40 दे रखा है। बताइए आपको कल हम पढ़ाए थे थ्योरी में शीर्षमुखी कोण। क्या पढ़ाए थे? शीर्षमुखी कोण की कोई एक रेखा है जो इस तरह से गुजरती है तो आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? शीर्षमुखी। इस कोण को क्या कहते हैं? शीर्षमुखी। देखिए यह कोण और यह कोण क्या है? शीर्षमुखी कोण हो जाएगा। तो यह क्या है? ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आप यहां लिखिएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का मान आपको दे दिया है 70। ठीक है, अब देखिए आपको कोण ए ओ सी कितना मिला? कोण ए ओ सी बराबर 40 डिग्री। कैसे? तो शीर्ष सा कोण से, समझे बात की नहीं बात?
उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि कल ही हम आपको बता दिए थे कि आमने सामने का जब कोण रहेगा ना तो ये क्या कहलाएगी, शीर्षमुखी कोण। मतलब इसके ठीक सामने में जो कोण होगा, देखिए इसके ठीक सामने में जो कोण है, और कोण कहाँ बन रहा हो, एक ही बिंदु पर बन रहा हो कोण। जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, और इसके आमने सामने के कोण को शीर्षमुखी कोण कहते हैं। तो देखिए यह दो रेखा है, एक रेखा आपको AD और दूसरी रेखा आपको AB है ना। यह आपस में प्रतिच्छेद करती है तो यह दो कोण बनता है। यह कोण हमको दिया हुआ है क्या, BOD 40, तो यह कोण कितना निकल जाएगा, 40 हो जाएगा। अब बताइए, अब हमारे दोनों का मान क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 70। तो आप कोण AOC का मान दे दीजिएगा 40 डिग्री प्लस कोण BOC बराबर 70। अब कोण BOE बराबर 40 डिग्री माइनस कर देंगे इसमें से, तो यह अपना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। किसका मान, कोण BOE का मान आ जाएगा ना, BOE का मान 40। कहिए समझ में आया कि नहीं इतना, उम्मीद करते हैं ये आप समझ में आ गया होगा। तो यह कोण कितना निकल गया बाबू आपको, यह कोण निकल के आ गया 30 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण COE। तो देखिए COE यही आपका कोण है ना। तो देखिए ये वाला पूरा कोण आपसे मांग रहा है, तो बताइए E यहां से लेके यहां तक कितना, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। और यह बच जाएगा कितना, 40 डिग्री और यह 30 डिग्री, तो कितना हो गया, 0 8 4 12 3 15 के 5, और ये क्या हो जाएगा, 1 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। क्या हो जाएगा, 250 डिग्री। इसी को हम ऐसे लिखेंगे, देखिए कोण प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या हो जाएगा, आप लिखिए कोण COA प्लस कोण AOD प्लस कोण DOB प्लस कोण BOE। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जिसमें से यह दोनों कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट लिख दिया कोण COD प्लस कोण DOB प्लस कोण BOE। तो अब बताइए यह है 180 डिग्री और DOB 40 डिग्री, और यह आपका क्या है, BOE क्या है, 30 डिग्री। इस सब को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री। तो यह कौन सा कोण है, कोण प्रतिवर्ती कोण कितना आ गया यहाँ, 250 डिग्री। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, आप लोग भी देखिए। यह चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में कह रहा है कि रेखा XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। POY बराबर 90 डिग्री है, और A और B का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है। तो यह C कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए पहले हम चित्र को बनाते हैं जो दिया हुआ है। यही है, आपसे क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है क्या, पहले ये लिख दीजिए क्या, कोण POY बराबर 90 डिग्री, यही दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है A अनुपात B दिया हुआ है 2:3 है, ठीक है। अब आइए हमसे पूछ क्या रहा है, ज्ञात करना है अपने को, ज्ञात करना है C बराबर कितना डिग्री, यही ना ज्ञात करना है बाबू। अब आइए देखिए, आपको A और B को जोड़ने से आपको देखिए, अगर इधर 90 डिग्री है तो एक रेखा कुल कितनी डिग्री की कोण बनाती है, तो 180 डिग्री की कोण बनाती है। यह क्या कौन सा कोण है, तो उभय कॉमन कोण है, क्या है, कॉमन रेखा है, कॉमन लाइन है, क्या है, कॉमन लाइन है। कौन लाइन है, कॉमन लाइन है। तो यह कोण और यह कोण आसन कोण होगा, तो यह 90 डिग्री, तो यह भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो देखिए किस किस का मान है 90 डिग्री,
तो ए प्लस बी बराबर आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, ए अपॉन के बी बराबर 2/3 है ना, 3 है। तो अब आपको क्या करना है, ए बराबर 2 और बी बराबर 3, इसको क्या मान लेते हैं एक्स और इसको ही मान लेते हैं एक्स। ए प्लस बी बराबर कितना, 2x प्लस 3x, क्या 5x बराबर कितना दिया है बाबू, 90 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बट्टा के 5, काटिएगा तो 18 मरतब लगेगा 18 डिग्री। आपको x का मान कितना आ गया, 18। तो अगर आपको x का मान 18 आ गया तो a का मान कितना होगा, a का मान है 2 गुने x। तो बताइए 2 कितना है, x कितना है 18, तो ये कितना हो गया, 18 दूनी 36 डिग्री। तो b निकालिएगा इसी तरह से, तो 3 गुने x बराबर 3 गुने 18, 18 तिया 54 डिग्री। समझ में आया, a और b हमको निकल चुका है। अब हमको कह रहा है कोण c का मान निकालने के लिए। अब बताइए यहाँ कोण, अब देखिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि अब क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, क्या है, क्या है, सीधा कोण है, क्या है, सीधा कोण है, या यह 180 डिग्री है। क्यों है, तो आप जानते हैं क्यों है, यह रिजु कोण है, क्या है, यह रिजु कोण है। कौन है, अब बताइए बी का मान हमको मालूम है 54, तो सी का मान नहीं निकल जाएगा, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस के 54 डिग्री। तो कोण सी बराबर, इसमें से 10 में से 4 गया 6, बच गया आपको 7 में से 5 गया 2, और ये बच गया 126 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा, यही आपका सी का मान आएगा। तो यही हमको कह रहा था निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रोसेस समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आकृति दी हुई है बाबू, यह आकृति दी हुई है, कह रहा है POQ, PQR बराबर है PRQ के। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए PQS बराबर है PRT के। इसमें हमको क्या करना है, पहले चित्र बनाना है, क्या बनाना है, चित्र बनाना है। अब इसमें नामकरण किया हुआ है तो नामकरण कर देंगे। यह P है, यह Q है, यह S है, यह क्या है बाबू, R है, यह क्या है, T है। ठीक है, यह कोण और यह कोण बराबर दे रखा है। तो पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, क्या है, क्या दिया हुआ है बाबू। तो उसमें से देखिए आपको दिया हुआ है कोण POQ, इधर फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, कोण PQR बराबर दिया हुआ है आपको कोण PRQ, ये दिया हुआ है। कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या करना है, कोण PQS बराबर होगा PRT के, यही सिद्ध करना है। आइए हम सिद्ध करते हैं। देखिए यह आपको क्या दिख रहा है, एक रिजु कोण दिख रहा है, यह कोण और यह कोण, तो यह कोण क्या हो जाएगा, एक रिजु कोण हो जाएगा। तो ठीक है हम इसको लिख देते हैं पहले, कोण SQP प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो यह एक रिजु कोण है, क्या है, कोण है ना, दोनों। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप लिखिएगा कोण TRP प्लस कोण PRQ बराबर 180 डिग्री। यह भी क्या है, रिजु कोण है। कौन कौन है, रिजु कोण है। ठीक है, आप इतना लिख लिए।
अब देखिए यह दोनों बराबर है, इसीलिए हम क्या लिख देते हैं, इसको अब इस तरह से लिख देते हैं, एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर, यह 180 डिग्री, यह भी 80 डिग्री है, तो बराबर लिख सकते हैं टी आर पी प्लस कोण पी आर क्यू। अब इसमें देखिए पी आर क्यू और पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों क्या है, समान दिया हुआ है, समान है तो हम इसको एक ही पद में लिख सकते हैं। तो हम आगे लिख देंगे एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण टी आर पी प्लस कोण पी क्यू आर, ही हम इसको हम लिख दें, पी क्यू आर को ही हम लिख दिए पी क्यू आर। अब इसको इसे लाएंगे, कोण एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर माइनस के कोण पी क्यू आर बराबर कोण टी आर पी। अब यह माइनस सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या घटा के जीरो लिख दीजिए आप, तो लिख सकते हैं कोण क्यू एस पी बराबर कोण टी आर पी। आपको यही कह रहा था ना, क्या कह रहा था, क्यू एस क्यू पी बराबर पी आर टी, इसको सीधा करके लिख दीजिए पी क्यू एस। आप इसको लिख सकते हैं, आपको आजादी है इस तरह से लिखने की, सिर्फ बीच वाला समान होना चाहिए, इसको आप पलट सकते हैं। ये हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही कहा था प्रूव्ड करने के लिए, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आपको चित्र दे रखा है, देखिए चित्र देखिए, कह रहा है कि यदि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। आइए हम इसे पहले चित्र बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, यह O बिंदु है, यह कोण W दिया हुआ है, यह कोण Z दिया हुआ है, यह कोण Y दिया हुआ है और यह कोण X दिया हुआ है। पहले इसमें लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड। तो सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है, क्या है, ए ओ बी एक रेखा है। आइए यही सिद्ध करना है, ठीक है, आप लोग देख लिए क्या करना है सिद्ध। देखिए अब आप इसमें देखिए बाबू, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, तो देखिए तो यह एक कॉमन रेखा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ रेखा है इस कोण में और इस कोण में, और जब दो एक उभयनिष्ठ रेखा मिल जाता है तो वह दोनों कोण क्या आसन कोण हो जाता है, और आसन कोण का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहां लिखिएगा कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो यह क्या है, ऋजु कोण है, क्या है, यही सिद्ध करना है, क्या करना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और देखिए z प्लस W बराबर क्या, z प्लस W बराबर क्या, 180 डिग्री, है ना। तो आपको क्या करना है, कह क्या रहा है कि A और B एक क्या हो, सरल रेखा हो, समझे। अब ये जो है कॉमन रेखा है, तो यह कोण क्या है, आसन कोण, और यह आसन कोण है। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, देखिए पढ़े थे कल हम, यदि दो आसन कोण का योग 180 डिग्री हो तो तो दो अउभय
निष्ठ भुजा एक रेखा होगी। बताइए इसमें अउभयनिष्ठ भुजा कौन है? ये भुजा तो उभयनिष्ठ है। कौन? सी। ओ और सी। तो ए और ओ और बी क्या है? अउभयनिष्ठ है। तब यदि दो आसन कोणों का योग हम देख रहे हैं वो क्या है? 180 है। तब क्या हो जाता है? यह क्या हो जाता है? एक रेखा हो जाता है। यही हमको प्रूफ करना था। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। किरण OR रेखा OQ पर लंब है। किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य कोण है। तो सिद्ध कीजिए कोण ROS बराबर होगा 1/2 पूरे ब्रैकेट में कोण QOS माइनस कोण POS। समझ गए? आइए हम चित्र को पहले देखते हैं क्या कह रहा है। है इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या दिया रखा है कि POQ क्या है? यह एक रेखा है। क्या है? रेखा है। क्या है? यह एक रेखा है, दिया हुआ है। OR PQ पर लंब है, ये भी दिया हुआ है। तो किरण OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है। तो अब हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हमको ये दे रखा है कि OP OR लंब है किस पर? PQ पर, है ना? OR क्या है? लंब है PQ पर। इसका मतलब आप कह सकते हैं कोण ROQ बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री। और ठीक इसी तरह से कोण ROP बराबर 90 डिग्री। ये दो आप लिख सकते हैं। और हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? तो सिद्ध कीजिए। क्या? तो कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस के कोण POS। यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है। आप बताइए, हम इसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? बीटा। और ये क्या है? गामा। इसको हम मान लेते हैं, हमें यह सिद्ध करने में आसानी होगी होगी ना। अब आपको अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो ROS क्या हो गया? बीटा। बीटा बराबर 1/2। ये क्या है? कोण क्या है? QOS। QOS बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा, यही ना है? यह कोण जोड़ यह कोण, और माइनस POS यह कोण अल्फा, यही है। हमको यही सिद्ध करने के लिए कहा है। इसको अगर हम और थोड़ा सरल बना लें, इसको लिख सकते हैं 2 बीटा बराबर बीटा माइनस के अल्फा गामा माइनस प्लस के गामा माइनस के अल्फा। इस बीटा को इसे लाएंगे तो 2 बीटा माइनस के बीटा बराबर गामा माइनस के अल्फा। यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बीटा बराबर गामा का मान कितना है बाबू? 90 डिग्री। देखो गामा यही ना है, क्या है? ROQ, इसी को मान है गामा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस के अल्फा। अगर हम यह सिद्ध कर दें तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोण बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। आइए, आपको मालूम है यह क्या है? एक ऋजु कोण बनेगा, क्योंकि यह क्या है? रेखा है। अब यह जितना भी होगा तो वो कितना योग होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री।
अब बताइए गामा का मान कितना दिया हुआ, वो 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस के गामा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री माइनस कितना, 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। आप बताइए बीटा बराबर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस के गामा। यही ना था, यही हमको प्रूव करना था, यही हम प्रूव कर दिए। तो अब लिख देंगे कि कोण क्या है, यह बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस के अल्फा। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्या करना था, प्रूव करना था। हम आरएचएस को तोड़ के एलएचएस से आरएचएस को बराबर बड़ा कर दिए। क्या कर दिए, बराबर कर दिए, ठीक है ना। यही हम किसी भी तरह से इसको प्रूव करना था हमें, हम इसे प्रूव कर दिए। जो हम निकाले थे बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या, कौन सा कोण यहाँ लिख दीजिएगा, यह क्या है, रुजु कोण, ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। हालांकि यह टॉपिक इतनी सरल नहीं है, यह टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आपको हर एक कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसे समझ सकते हैं। आइए एक लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6 को पढ़िए बाबू, क्या कह रहा है। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ा दिया गया है। तो दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन जो कहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है ना कोण है, कौन है, देखिए यह एक सीधी रेखा है, यह दे रखा है y पर क्या है, कोण है कितना, 64 डिग्री, ठीक है, बना लिए। और यह एक क्या है, यह x है, और क्या है, यह z है, ठीक है। कह रहा है x और y को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। x और y को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। किस तक बढ़ाया जाता है, P तक बढ़ाया गया। यदि दी गई सूचना, एक आकृति खींचिए। यदि y क्यू, y और y के साथ q क्या करता है, q इसको समद्विभाजित करता है, किसको, पी वाई जेड को, ठीक है। यानी यह जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा यह होगा। समद्विभाजित का मतलब है बराबर बराबर भाग में कोण जेड वाई पी को यह वाई क्यू रेखा बराबर बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मांग कर रहा है कि एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए और प्रवर्ती क्यू वाई पी, तो ये वाला मांग कर रहा है, ठीक है। तो पहले इसमें आप लिख दीजिए दिया हुआ क्या है। तो आपको दिया हुआ है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यह भी दिया हुआ है कोण पी वाई क्यू बराबर कोण जेड वाई क्यू, यह भी दिया हुआ है ठीक है। तब आपको कैसे निकालना होगा, आप बताइए। इसमें से देखिए आपको दिया हुआ है तो निकालना क्या करना है, पहले ये लिख दीजिए। ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू और कोण ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, यही दोनों ज्ञात करना है। देखिए यह कोण क्या है, एक्स वाई क्यू, यह वाला मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यह वाला मान ज्ञात करना है। आप बताइए हमको, हम यहां बताते हैं आपको। देखिए कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण क्या, तो जेड वाई क्यू प्लस कोण पी वाई क्यू बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बाबू, होगा। यह आपको कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री दिया हुआ है। अब यह और यह बराबर है, दे रखा है, तो आप इसको लिखिएगा जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री। यह आपको हो जाएगा 2 कोण जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस के
64 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ हो जाएगा ZYQ बराबर, इसमें से घटाइएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो आपको 6 बचेगा, और यह बच जाएगा कितना, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, इसको 2 से डिवीजन कीजिएगा तो काटिएगा तो यह हो जाएगा 5 और यह 8 डिग्री। तो कोण ZYQ बराबर 58 डिग्री। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, XYQ। XYQ, अब देखिए कोण XYQ को आप कैसे XYQ को आप कैसे लिख सकते हैं, कोण XYZ प्लस कोण ZYQ। अब देखिए यह आपका 64 डिग्री और यह भी आप कितना निकाले हैं, 58 डिग्री। इस दोनों को जोड़िए, 8 4 12 के 2, एक हासिल, 6 6 12, 122 डिग्री। कोण निकल गया, कोण XYQ। यही आपसे मांग रहा है XYQ। यह कितना निकल गया, देखिए 122 डिग्री आ गया ना। अब आइए, अब दूसरा आपसे कह रहा है कि कोण QYP, कोण QYP, देखिए यह कोण मांग रहा है PQY, यह प्रवर्ती कोण यह मांग रहा है। अब बताइए, ई कोण आपको मालूम है कितना निकला है, 58 निकला है। क्यों निकला है 58, क्योंकि यह दोनों कोण बराबर है और एक कोण निकला है, तो यह कोण कितना हो गया, 58 डिग्री। यह भी निकाले हैं, निकाले ना, YZQ, और दोनों कोण बराबर है। तो आप देखिए PYQ बराबर 58 डिग्री, तब आपको निकालना क्या था, प्रतिवर्ती कोण क्या निकालना है, PYQ बराबर आप क्या कीजिएगा, 360 इसको आप लिखिएगा 360 डिग्री माइनस के क्या, तो कोण, क्या कोण PYQ, ठीक है। तो PYQ मतलब 360 माइनस 58 डिग्री। अब इसको निकालिएगा तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, और ये कितना बच गया 2, 202 डिग्री। यह आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछ रहा था। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अगर यह आपको समझ में आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।